हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत को जानिए क्विज का 5वां संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर है हमारा एस जयशंकर। आपको पता है कि एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजनाथ सिंह किस पद पर आसीन है और साथ ही निर्मला सीतारमण भी। इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आपको अवश्य देखना है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2025 के लिए भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या है। तो G20 की जो अध्यक्षता है, इसका जो मुख्य विषय है वो है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य ने 2025 में ग्राम विकास महोत्सव की शुरुआत की है। तो ग्राम विकास महोत्सव की शुरुआत राजस्थान राज्य के द्वारा की गई है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। किस राज्य ने 2025 में ग्रीन सिटी मिशन के तहत 1000 सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो 1000 सोलर पार्क बनाने की जो घोषणा की है वो हमारे गुजरात राज्य ने की है। आपको बताना होगा करेक्ट आंसर कि गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य ने शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन सिटी मिशन शुरू किया है और इसके तहत सोलर पार्क शुरू किए जाएंगे। कितने? 1000 सोलर पार्क बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ऑयल ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद पर सहयोग की घोषणा की है। तो इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसने जर्मनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2025 को भारत में किस प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है। तो भारत के अंदर नोएडा डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये, यूपी स्पेशल के तहत। किस भारतीय कंपनी ने 2025 में नेक्स्ट जनरेशन एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये टीसीएस के द्वारा किया गया है। टीसीएस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में भारत के डिजिटल इंक्लूजन मॉडल की प्रशंसा की है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा की गई है। करेक्ट आंसर क्या है? विश्व बैंक। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2025 में क्लीन एनर्जी फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि ये भारत में होने वाला है 2025 का क्लीन एनर्जी फोरम। कहाँ? भारत के अंदर। क्लीन एनर्जी फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा की गई है। आपको याद रखना है अक्षय यानी कि ग्रीन एनर्जी पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया। तो करेक्ट आंसर है गांधीनगर। ये कहाँ है? ये गुजरात। कहाँ मनाया गया? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो भारत ने जापान के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। आपको बताना है कि जापान की राजधानी कौन सी है, उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला एयर वाइटनिंग प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा है दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ है? एयर वाइटनिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। याद रखना है इसमें एयर फिल्टरेटिंग जो तकनीकी है उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर सहमति व्यक्त की है। तो भारत ने रूस के साथ। किसके साथ? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने वुमेन सशक्तिकरण योजना शुरू की है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। कौन से राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए भारत के नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो नए डिजिटल पेमेंट जो प्रोसेस है वो है ई पे भारत। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हमारा बेंगलुरु के अंदर हुआ है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हमारा गुजरात में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेशनल डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो उद्देश्य है वो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, डेटा प्रबंधन को सुरक्षित करना, डिजिटल भारत को सशक्त बनाना, यानी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने नेचर फ्रेंडली टूरिज्म के लिए 2025 में नई नीति बनाई है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा बनाई गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी।